Hello dear students, greetings of the day. Today I Vishnu Dwivedi, I am going to teach you the third unit of the material technology, which is heat treatment. Previous lecture, as you studied, we have talked about what do you mean by basics of heat treatment, or we have seen mechanical properties, and in second unit we have seen phase diagrams, different phase diagrams. Now in third unit we are going to discuss more interesting, है ना। तो अब जो है हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड यूनिट में देखेंगे हीट ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हीट ट्रीटमेंट जो है आपका क्या कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे के पूरे मटेरियल टेक्नोलॉजी में। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी में हीट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि हीट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मटेरियल की एक्चुअल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मटेरियल हीट ट्रीटमेंट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बोल सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, इस मटेरियल टेक्नोलॉजी का होता है। हीट ट्रीटमेंट नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें ये हीट ट्रीटमेंट दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, हीट और दूसरा ट्रीटमेंट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपका ट्रीटमेंट करता है बाय यूजिंग मेडिसिन्स, है ना। डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करता है ना, ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना, और क्या कहते हैं वो मेडिसिन का यूज़ करके डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं नहीं है, यहाँ पे हम लोग मटेरियल को ट्रीट करेंगे बाय यूजिंग हीट, है ना। यहाँ पे हीट का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि केवल हीट करना, एक्चुअली यहाँ पे हीट का भी मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर से है ना। जो हीट ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप मटेरियल को कैसे ट्रीट कर रहे हो, कितने डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो और उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो हीट ट्रीटमेंट ये है कि आप मटेरियल को ट्रीट करोगे बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट को यूज़ करोगे, हीट को यूज़ करके आप मटेरियल को ट्रीट करोगे। तो फिर अब जब हीट को यूज़ किया, मटेरियल को ट्रीट किया, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या इन्हेंस हो रही है, इन सब की स्टडी हम लोग हीट ट्रीटमेंट में करेंगे। तो मैं अगर सीधे शब्दों में ये बोलूँ आपको कि हीट ट्रीटमेंट जो है, हीट ट्रीटमेंट सिंपल सा है। आपके पास डिफरेंट मेटल्स होंगे, उन डिफरेंट मेटल्स को आप क्या कहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करोगे। हीट करने के बाद आप उसको क्या कहते हैं कूल करने के लिए उसको छोड़ोगे। अब उसको कैसे छोड़ रहे हो, किस मीडियम में छोड़ रहे हो, पानी में ठंडा कर रहे हो, या फिर आप उसको हवा में ठंडा कर रहे हो, या फिर आप उसको क्या कहते हैं नॉर्मल, उसको क्या कहते हैं तेज ठंडी हवा में छोड़ रहे हो, या ऑयल में डाल रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये सब पे आपका क्या कहते हैं जो मटेरियल है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है देखते हैं। हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग बट नेवर अलाउइंग द मेटल टू रीच द मोल्टन स्टेट एंड cooling a metal in series of specific operations which changes or restores its mechanical properties। इसका मतलब यह है बेटा कि हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं या मटेरियल को हम हीट करते हैं, लेकिन अगर हम हीटिंग ज़्यादा करेंगे तो वो मेटल मोल्टन स्टेट में आएगा। तो उस मोल्टन स्टेट से पहले तक की हीटिंग, यानी कि मटेरियल को हमें हीट करना है लेकिन उसको मोल्टन स्टेट पे नहीं आने देना है। तो हीटिंग हमें करना है लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हम हीट करते जाएं और उसको मोल्टन स्टेट में करें फिर उसके बाद हम बोलें हीट ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं। हीट ट्रीटमेंट वही प्रोसेस होता है जब आप हीटिंग करो और वो मोल्टन स्टेट तक में ना आ पाए, तो वो हीटिंग हमें वहां तक की रिक्वायरमेंट होती है हीट ट्रीटमेंट में। तो हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब आप मटेरियल को हीट करते हो, है ना, और उसके बाद उस जो हीटेड मटेरियल है उसको आप कूल करो। अब कूल कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे लिखा है कूलिंग अ मेटल इन अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऐसे हैं कि आप जो कूलिंग करोगे उस पर्टिकुलर मटेरियल की, तो वो आप एयर में भी कर सकते हो, वाटर में भी कूल कर सकते हो, ऑयल में भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो अब हमें उन तरीकों के अलग अलग प्रोसेस है। जैसे हीट ट्रीटमेंट का बहुत सारा टाइप्स है। आप हर जैसे एनीलिंग है, स्फेरोडाइजिंग है, गैस कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग है, इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस हम लोग डिटेल में देखेंगे सर। अब जैसे हीट ट्रीटमेंट जो है, अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं हीट ट्रीटमेंट ऊपर से होता क्या है। तो हीट ट्रीटमेंट
क्या होता है, यदि अगर आप किसी मटेरियल को आप हीट कर रहे हो और उसका टेम्परेचर इतना ना हो कि उसके क्या कहते हैं वो मोल्टन स्टेट पे पहुंच जाए, तो आप उसको हीट करो और उसको कूल करो। कूल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, हम उसके तरीके पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिंपली आपको ये बता रहे हैं कि हीट जो करना है वो उसकी जो टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए वो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको कूलिंग करो। कूलिंग करने के बाद जब आप हीट करते हो किसी चीज को फिर कूल करते हो, कूलिंग कैसे भी हो सकती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, उनकी जो मटेरियल की जो ओरिजिनल मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी, जैसे उसकी स्ट्रेंथ है, टफनेस है, हार्डनेस है, मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज होती है। चेंज होने का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर टाइम आपको एनहेंस ही बोलूं, वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो कहने का मतलब इसलिए होता है, और हीट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट भी इसीलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओरिजिनल मटेरियल जो है हमारे लिए टफ ज़्यादा पड़ रहा है, अब हमें उसे क्या करना है, हमें उसे सॉफ्ट करना है, तो सॉफ्ट करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट उसमें करते हैं। अब ये बात अलग है कि हीट ट्रीटमेंट सरफेस पे करेंगे या बल्क में करेंगे, है ना। तो हीट ट्रीटमेंट जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है सरफेस हीट ट्रीटमेंट, एक होता है बल्क हीट ट्रीटमेंट। जो सरफेस हीट ट्रीटमेंट होता है वो केवल सरफेस पे हम हीट ट्रीटिंग करते हैं, और यदि अगर हम बल्क की बात करते हैं तो बेटा ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग बट नेवर अलाउइंग द मेटल टू रीच द मोल्टन स्टेट एंड कूलिंग अ मेटल इन अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस विच चेंजेस और रिस्टोर्स इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये सीरीज ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस वही है कि आप कूलिंग कैसे कर रहे हो, कई सारे तरीके होते हैं उसके, है ना। और क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है या रिस्टोर हो रही है। रिस्टोर का कहने का मतलब है यदि अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम थी तो अब उसे इंक्रीज करना है, यदि अगर उसकी ज़्यादा थी तो अब उसे डिक्रीज करना है। तो मतलब ये है कि उसकी वापस से उसकी प्रॉपर्टीज को अगर रीगेन करना है तो हम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हम वापस कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना कहता है हीट ट्रीटमेंट मेक्स अ मेटल मोर यूजफुल by making it stronger and more resistant to impact or alternatively making it more malleable and ductile। यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ये केवल ये बताना चाहता है हीट ट्रीटमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है, यूजफुल क्यों है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा जब भी हमें प्रॉपर्टीज को चेंज करना है या प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड चाहिए, हमें ज़्यादा मैलिएबल वाला चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये मटेरियल हमारे पास फॉर एग्जांपल ए और बी दो मटेरियल है, एक कम मैलिएबल है दूसरा ज़्यादा मैलिएबल है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है मैलिएबल चाहिए। लेकिन क्या है कि जो जो हमारे पास जो मैलिएबल वाला जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल, लेकिन वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी मैलिएबिलिटी कम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा मैलिएबिलिटी हम उसी मटेरियल कम वाले से हम गेन कर पाएँ। तो अगर उसकी मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी हमें बढ़ानी है तो हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से डक्टिलिटी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं बताऊंगा हीट ट्रीटमेंट की करने से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हीट ट्रीटमेंट करने से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर पाते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए रिक्वायरमेंट में होती है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसमें हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो, तो बेटा वेल्डिंग जब करते हो तो वहाँ पे भी हीट ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप कोई चीज़ इवन क्या कहते हैं चाकू से या नाइफ से कोई भी सब्सटेंस काटते हो तो भी वहाँ पे भी हीट ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसकी जो टेम्परेचर होती है वो कम होती है। जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है हमारे टेम्परेचर रेंज पे होता है, तो हम हीट ट्रीटमेंट उस पर आराम से बोल पाते हैं। तो वेल्डिंग है, कटिंग है, इवन ग्राइंडिंग ऑन मेटल प्रोड्यूसेस हीट। जाहिर सी बात है बेटा, वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसी हीट का हम लोग यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, विच इन टर्न हैज एन इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। अब आप ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कम हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसका इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। तो एज अ स्टील वर्कर इन द सेंस कि जब हम कोई भी स्पेसिमेन बना रहे हैं या कोई भी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज अ वर्कर या एज अ इंजीनियर हमें क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट दैट द हीट ट्रीटमेंट हैज़ ऑन मेटल्स सो वी कैन अटेन द
डिजायर्ड प्रॉपर्टीज फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। एक पर्टिकुलर मेटल की जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है उस पर हमारा क्या कहते हैं, क्या इफेक्ट होगा जब हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या कहते हैं हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वी ऑल्सो नीड टू नो व्हाट मेथड्स कैन बी यूज टू रिस्टोर अ मेटल टू इट्स ओरिजिनल और कंडीशंस। ओरिजिनल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, हम उसमें कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें मैलिएबिलिटी चाहिए तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी, हमें कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। यदि अगर हमें डक्टिलिटी चाहिए तो कौन सा प्रोसेस करना है। ये हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में देख सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है अपना, so next is however no heat treating procedure can produce all of these characteristics in one operation. Some properties are improved at the expense of others. For example, hardening a metal may make it brittle or annealing it may make it too soft. इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि जो हीट ट्रीटिंग प्रोसीजर है वो क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज पॉजेस कर दे। मतलब आपको मैलिएबिलिटी चाहिए, डक्टिलिटी चाहिए, वो सारा का एक प्रोसेस से हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए। जैसे हार्डनिंग किया जाता है ब्रिटल बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए एनीलिंग किया जाता है। अब बोलोगे सर हार्डनिंग क्या है, एनीलिंग क्या है, तो बेटा ये हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि हार्डनिंग क्या होता है, एनीलिंग क्या होता है। एनीलिंग में कितना टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, फिर उसको किस में कूल करते हैं, किस मीडियम में कूल किया जाता है। हार्डनिंग में किस टेम्परेचर में हम उसको हीट करते हैं और किस कैसे क्या क्वेंचिंग मीडिया होता है उसको जहाँ पे कूल किया जाता है। तो ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर है कोई ऐसा इकलौता हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है जो कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में पॉजेस करवा दे मटेरियल्स को एनहांस करवाने के लिए। ठीक है, ऑल हीट ट्रीटिंग प्रोसेस आर सिमिलर। बोल रहा है कि सारे हीट ट्रीटमेंट जितने भी प्रोसेस है, भले ही नाम उसका अलग है, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, ये सब का नाम अलग अलग है, लेकिन सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि उनकी जो इनिशियल है, मतलब जो उनका काम है, एक तरीके से काम जो है वो देखा जाए सबका सेम है। क्यों? क्योंकि उसको हीट करना है, उसके बाद उसको ठंडा करना है। देखा जाए तो यही करना है। सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करना है? हीट करना है, ठंडा करना। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई। ऑल हीट ट्रीटिंग प्रोसेस आर सिमिलर बिकॉज दे इन्वॉल्व हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स। तो भाई ये तो सिमिलरिटी हो गया। अब डिफरेंसेस कहाँ पे है? हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के यदि अगर नाम रखे गए हैं, अलग अलग रखे गए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? आप उसको किस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो। हीट करना अलग है, लेकिन आप बोलो कि 73 डिग्री पे हीट कर रहे हैं, 273 डिग्री पे कर रहे हैं, 400 डिग्री पे कर रहे हैं, तो बेटा हीट तो तीनों को कर रहे हो, ये सिमिलर है। लेकिन आप कितने कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, ये तो डिफरेंस है ना। तो हीट ट्रीटमेंट जो है क्या कहते हैं, सारे प्रोसेस सिमिलर है, लेकिन डिफरेंसेस हैं जो कि आप कितने टेम्परेचर पे आप उस चीज़ को पर्टिकुलर को हीट कर रहे हो। फिर उसके बाद आपका कूलिंग रेट क्या है, मतलब कूलिंग रेट इन द सेंस कि आप उसके लिए क्वेंचिंग मीडिया क्या यूज़ किए हो। जैसे यदि अगर आप किसी चीज़, गर्म चीज़ को पानी में डालोगे तो जल्दी ठंडा होगा। किसी चीज़ को आप क्या कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे, सराउंडिंग टेम्परेचर पे रखोगे, थोड़ा देर में ठंडा होगा। किसी चीज़ को आप कूलर के सामने रख दोगे तो ज़्यादा टेस्ट ठंडा होगा। तो कहने का मतलब कूलिंग रेट और क्वेंचिंग मीडिया क्या है, कि क्वेंचिंग मीडिया का मतलब है कि आप जो मीडियम यूज़ कर रहे हो कूल करने के लिए, उसको उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए जो मीडियम यूज़ कर रहे हो वो क्या है ना। तो ये तीनों डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं हर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो हीट ट्रीटमेंट सिमिलर है। क्यों सिमिलर है सारे प्रोसेस? क्योंकि उसमें हीट किया जा रहा है, फिर उसको कूल किया जा रहा है। लेकिन डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आप उसको हर प्रोसेस में अलग अलग टेम्परेचर रेंज होता है, उस पर हीट करना पड़ता है, और हर अलग अलग उसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अलग अलग क्वेंचिंग मीडिया होता है, अलग अलग कूलिंग रेट होता है। ठीक है, और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को गेन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऑल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर सिमिलर बिकॉज दे ऑल इन्वॉल्व द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स। हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस इन द मेथड्स यूज्ड सच एज द हीटिंग टेम्परेचर, कूलिंग रेट एंड क्वेंचिंग मीडिया नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा इन सिंपल टर्म्स। अभी तक आप लोगों ने जो हीट ट्रीटमेंट का एक अब माइंड सेटअप बनाया हुआ है, यदि अगर अभी भी हीट ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया तो और उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मेटल, होल्डिंग इट एट दैट टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट बैक। आप किसी भी मटेरियल स्पेसिमेन को आप ले रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि अचानक से उसको 400 डिग्री पे पहुंचाया और तुरंत हीट को हटा दिया, नहीं। आप 400 डिग्री सेल्सियस पे यदि अगर आप हीट कर रहे हो तो उसको कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक आप उसको हीट करते रहो।
कंटिन्यूअस हीट करते रहो, उसको होल्ड करके रखो उस टेम्परेचर को कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मेटल, होल्डिंग इट एट दैट टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट बैक। जो इसमें बेटा दूसरा वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, होल्डिंग इट एट दैट टेम्परेचर, इसका मतलब ये भी होता है कि जो होल्डिंग इट एट दैट टेम्परेचर है, इसमें आपको सोकिंग भी बोला जाता है। सोकिंग मतलब ये एक, मतलब आप स्टेजेस पढ़ोगे तो ये उसमें आ जाएगा। पहला स्टेज होता है हीटिंग का, फिर सोकिंग का मतलब होल्ड करना उस टेम्परेचर पे, फिर तीसरा होता है उसको कूल करना, है ना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द मेटल पार्ट विल अंडरगो चेंजेस इन इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज बिकॉज द हाई टेम्परेचर अल्टर्स द माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऑफ द मेटल। इसमें कहने का मतलब ये है कि बेटा हीट ट्रीटमेंट जब आप करते हो तो क्या होता है, जो भी स्टील होता है या जो भी मटेरियल होता है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर चेंज होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर्स का मतलब यह है, यदि अगर आप आयरन स्पेसिमेन ले लो, एक आयरन की रॉड ले लो, आप उसको गर्म करो ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो क्या होगा बेटा, उसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होगा उसका, वो चेंज होगा, है ना। जब उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या होगा, हमें क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जैसे पहले थी क्या वो अभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर डिपेंडेंट ऑन देयर माइक्रो स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल की साइज पे, ग्रेन साइज पे डिपेंडेंट होता है भाई। जब आप हीट कर रहे हो तो उसकी ग्रेन साइज, क्रिस्टल्स उसके चेंज होंगे, और जब उसका चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, है ना। तो जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ये हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मटेरियल होता है उसका जो उसकी जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉपर्टीज भी अलग मिलती है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हीट ट्रीटमेंट के, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आपको तो पता ही चल गया कि हीट ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या है ऑब्जेक्टिव्स? प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करना। फिर भी अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे एनहेंस होती है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग प्रोसेस करेंगे। जैसे एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, तो एनीलिंग करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एनहेंस होती है, नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो है एनहेंस होती है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का हीट ट्रीटमेंट आए आपको एग्जाम में और आपको नहीं पता है कि क्या कहते हैं, क्या होता है, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन कर सकते हो। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि क्या कहते हैं ये हमेशा बढ़ेगा या हमेशा डिक्रीज होगा, ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप कौन सा फॉलो कर रहे हो। तो पहले आप इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या है हीट ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ा सकता है। वियर एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड कटिंग एबिलिटी ऑफ स्टील्स, ये इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। हार्ड स्टील को वो सॉफ्ट कर सकता है। टू एडजस्ट मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, माइक्रो स्ट्रक्चर और करोजन रेजिस्टेंस। मतलब यदि अगर कोई चीज़ क्या कहते हैं किसी में बहुत ज़्यादा करोजन हो रहा है तो आप उसको हीट ट्रीटमेंट से हम आप उसको उसकी करोजन रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, मतलब करोड ना हो वो, हम ऐसा कर सकते हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे उसकी हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? रेसिडुअल स्ट्रेस ये होता है जैसे आपके पास कोई भी स्पेसिमेन है, उसमें आपको क्या कहते हैं, नेकेड आई से तो नहीं, लेकिन यदि अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चर से देखो तो उसमें क्या कहते हैं कुछ डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें कुछ वॉइड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ एम्प्टी स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स या फिर क्या कहते हैं होल समझ में आ रहा है ना, वो डिफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली। तो ये उन डिफेक्ट्स को भी रिमूव कर देता है ना। बहुत सारी गैसेस होती हैं, जो मटेरियल जब बना होता है तो उसमें गैसेस ट्रैप्ड होती हैं, उस गैसेस को भी ये क्या कहते हैं निकालने का काम करता है। जब वो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसी हीट ट्रीटमेंट की मदद से जो अंदर गैसेस जो ट्रैप्ड होती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो आसानी से क्या कहते हैं ट्रैप्ड जो रहती हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो एलिमिनेट इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस, इंड्यूस कंट्रोल रेसिडुअल स्ट्रेस, स्टेबलाइज द स्टील, स्टेबलाइज करने के काम में आता है। हम ग्रेन साइज को रिफाइन कर सकते हैं, रिफाइन रिसाइज कर सकते हैं। मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करना, मशीनेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा उसमें मशीनिंग प्रोसेस हम लोग कर सकें, मिलिंग कर सकें, शेपिंग कर सकें, मतलब लेथ मशीन के जो ऑपरेशंस होते हैं हम उसमें उस क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्पेसिमेन में हम उसमें फॉलो कर सकें। एलिमिनेट गैसेस लाइक हाइड्रोजन विच एम्ब्रेटर्स स्टील, देखो जो मैं बात कर रहा था कि जब भी कोई मटेरियल होता है तो उसमें कुछ गैसेस ट्रैप्ड हो जाती हैं, तो उन गैसेस को रिलीव करने के लिए भी क्या कहते हैं हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। उसके बाद
हम कंपोजिशन को भी क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरफेस हीट ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, तो जैसे ये हार्डनेस वाली जो बात आती है, तो हार्डनेस जैसी चीज़ें जो है वो सरफेस हीट ट्रीटमेंट से होती है। तो हम कहने का मतलब है कि जो सरफेस का जो कंपोजिशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जैसे वियर रेजिस्टेंस है, फैटिग लाइफ है, कोरोजन है, ये सब क्या है सरफेस पे होते हैं ना, कोरोजन वगैरह जो है, फैटिग है, वियर है। तो इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कर सकते हैं। अब कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे तो वियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कौन सा हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो फैटिग लाइफ बढ़ेगी, कौन सा हीट रेजिस्टेंस का हीट ट्रीटमेंट करेंगे करोजन रेजिस्टेंस होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस को हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके, है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि हीट ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट करने से क्या फ़ायदा है, हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं। अब उसी के स्टेजेस क्या होते हैं, हीट ट्रीटमेंट का स्टेज क्या होता है। तो बेटा स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि हीट ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला टेम्परेचर हाइट, मतलब हीट करना उसको, मतलब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना। दूसरा उसी टेम्परेचर को होल्ड करके रखना थोड़ी देर के लिए। तीसरा कूलिंग स्टेज होता है। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, वन इज हीटिंग, सेकेंड इज सोकिंग, थर्ड इज कूलिंग। तो हीटिंग स्टेज में क्या होता है, जो कि पहला स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट होता है, इस पे हम डिजायर्ड टेम्परेचर पे, अब हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करना है, कौन सा हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक होता है ना। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम लोग उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, है ना। अब वो चेंज होगा तो उसके बाद हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। जैसे ही वो चेंज होगा प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, तो हम इसीलिए तो कर रहे हैं। तो पहला स्टेज जो है हीट ट्रीटमेंट का वो है बेटा हीटिंग स्टेज। हीटिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन अ हीट ट्रीटिंग प्रोसेस। इट इज डन टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एलॉयज, स्ट्रक्चर यानी माइक्रो स्ट्रक्चर्स, व्हेन हीटेड टू सम स्पेसिफिक टेम्परेचर। और ये सम स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो बेटा हर प्रोसेस का अलग अलग होता है, ये ध्यान रहेगा, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हर स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो हर स्पेसिफिक प्रोसेस का होता है। द एलॉय इज सेट टू बी एट रूम टेम्परेचर आइदर बाय अ सॉलिड सॉल्यूशन और अ मैकेनिकल मिक्सचर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब ये जो एलॉय होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर, आपको भी पता है, आपने आयरन कार्बन में भी देखा है, पढ़ा है एलॉय के बारे में। तो एलॉय जो है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब ये जो एलॉय है इसमें हम क्या कहते हैं, हम कैसे इसको हीट कर रहे हैं, तो उसमें जो चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं वो हम क्या कहते हैं, देखा जाए तो क्लियरली नेकेड आई से हमें तो नहीं ही, लेकिन माइक्रोस्कोप से जरूर दिखता है ना। तो ये जो पहला स्टेज है वो ये कहता है कि जो हीट कर रहे हो आप उसको कितने टेम्परेचर पे करना है, किस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम देखें तो इन अ सॉलिड सोल्यूशन 2 और मोर मेटल्स आर यूज्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म अ सोल्यूशन विदाउट शोइंग देयर एलिमेंट्स इवन व्हेन चेक्ड विद माइक्रोस्कोप। इसमें क्या कहते हैं, यदि अगर हम एलॉइंग कर रहे हैं, जैसे आयरन और कार्बन आपने मिलाया था, एलॉइंग किया था, तो यदि अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चर से आप अगर देखोगे उसको, माइक्रो स्ट्रक्चर सॉरी माइक्रोस्कोप से यदि अगर आप देखते हो, तो भी आप ये मतलब बिना उसमें कोई केमिकल प्रोसेस किए हुए आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये वाला आयरन है, ये वाला कार्बन है ना। जैसे यदि अगर आप सॉल्ट वाटर और आप क्या कहते हैं प्योर वाटर को मिलाते हो, तो आप उसमें से माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो आप पानी को अलग नहीं कर पाओगे कि कौन सा सॉल्टी है, कौन सा वाटर प्योर है, मिक्स कर दिया है आपने उसको। तो उसी तरीके से बेटा एलॉइंग होती है। यदि अगर आपने एलॉइंग किया है तो आप उसको नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप से, किसी से भी आसानी से विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो हमने हीटिंग किया है। दूसरा है सोकिंग। सोकिंग का मतलब है कि जो भी हम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, उस टेम्परेचर को कुछ ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना। सोकिंग इज द स्टेज एट विच द कंप्लीट पार्ट ऑफ हीटेड मेटल कंप्लीटली चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर। अब होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा बेटा, जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो चेंज होने की कंडीशन में थे अब वो कंप्लीटली चेंज होने पे आ चुके हैं, है ना, उसमें चेंजेस अब हमें दिखने लगे हैं। द मास ऑफ द मेटल विल डिटरमाइन द टाइम इट विल बी सोक्ड। अब कितना मास है, कि स्पेसिमेन कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम उस पर हमें टेम्परेचर को देते रहना है। यदि अगर छोटा स्पेसिमेन होगा तो मतलब कम टाइम में हो जाएगा, ज़्यादा स्पेसिमेन होगा तो ज़्यादा टाइम देना होगा, है ना। तो सोकिंग का मतलब है उसको होल्ड करके रखना।
In other words, soaking is when a part of a metal evenly becomes red due to it being subjected to heat for some time. जैसे आप लोग लोहा पिटवाने जाते हो लोहार के पास, तो उसमें क्या होता है बेटा, उस वो गर्म करता है, लोहा एकदम गर्म हो जाता है, उसके बाद वो पीटता है, उसको डिजायर्ड शेप देता है। तो सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में। तो सोकिंग क्या है कि उसको उस टेम्परेचर पे हीट करते रहना, कंटिन्यूअस हीट करते रहना, ताकि वो रेड हो जाए, ठीक है। थर्ड है अपना कूलिंग स्टेज। कूलिंग है, कूलिंग क्या कहता है कि इट द थर्ड स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कूलिंग। इट आल्सो चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ सोक्ड मेटल फ्रॉम वन केमिकल कंपोजिशन टू अनदर ड्यू टू द वे इट इज बीन कूल्ड आइदर बाय क्वेंचिंग और बाय स्टिल एयर। तो अब यहाँ पे जो कूलिंग है, कूलिंग आप कैसे कर रहे हो, इस पे केमिकल कंपोजिशन, जो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंडेंट होता है। यदि अगर आप कूलिंग ठंडे पानी से कर रहे हो, या फिर आप सिंपली एयर से कर रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू उसको कूल कर रहे हो, तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज पॉजेस करता है। तो हीट ट्रीटमेंट के जो 3 स्टेजेस हैं, वो तीनों स्टेजेस, पहला हीट करना है, दूसरा सोकिंग स्टेज है, मतलब उस जो टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे हैं उसको थोड़ी देर तक हीट करते रहना। अब वो कितनी देर तक हम हीट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है साइज और कंटेंट ऑफ द मटेरियल पे। तीसरा है कूलिंग स्टेज, आप कैसे उसको कूल कर रहे हो, है ना। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट नोट करके मैंने लिखा है, ये जो तीनों स्टेजेस हैं, आप इसमें से किसी एक स्टेज को स्किप नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि हम क्या कहते हैं सोकिंग वाला हटा दें, केवल हीट किया, कूल किया, हमें क्या कहते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए, डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है ना। तो नन ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटिंग कैन बी लेफ्ट असाइड। The heating stage helps in changing the structure of the metal from room temperature until it completely reaches the soaking stage, which is when the metal evenly becomes red. The cooling stage is the stage at which the metal completely changes to its new properties due to the cooling process. देखो बेटा, अलग अलग ड्यूरेशन है सबका, अलग अलग टाइम है, अलग अलग प्रॉपर्टी है सबकी। आप किसी भी एक स्टेज को यदि अगर स्किप किए तो आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। यदि अगर आप एनीलिंग कर रहे हो तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, इसी टेम्परेचर पे हीट करना है। यदि अगर आप उसमें क्या कहते हैं कम ज़्यादा टेम्परेचर किए, या फिर अब जैसे एनीलिंग प्रोसेस में सोकिंग पीरियड है कि आप इसको इस टेम्परेचर पे इतनी देर तक के स्पेसिमेन को हीट करना है, अगर इतना उसका मास है तो। अगर आप उसमें कम ज़्यादा करोगे तो भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। यदि अगर आप कूलिंग इस क्या कहते हैं किसी भी प्रोसेस में बोल रहा है कि इसमें हवा के थ्रू कूल करना है, एयर के थ्रू कूल करना है, आप उसमें पानी डाल के कूल कर रहे हो तो भी हमारी प्रॉपर्टीज हमें वो नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हीट ट्रीटमेंट जो है आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करो, आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को फॉलो करो। तो अभी आज हम लोगों ने केवल हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके क्या स्टेजेस हैं, मतलब यदि अगर आपको कोई भी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस आता है बेटा, तो इसमें 3 ही स्टेज होती है, चाहे एनीलिंग हो, चाहे नॉर्मलाइजिंग हो, चाहे स्फेरोडाइजिंग हो, किसी भी कुछ भी कोई भी प्रोसेस होगा उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं। कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, कितने ड्यूरेशन तक हीट करना है, और तीसरा क्या है आप उसको कैसे कूल कर रहे हो, है ना। तो हीट ट्रीटमेंट में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको। और डाउट क्लास में बेटा आप लोगों से कंटिन्यूस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाउट क्लास में इन चीज़ों में, यदि अगर आपको अभी भी कुछ, अभी क्या है कि बेसिक है, अभी जस्ट नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यदि अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ इसमें क्या कहते हैं डाउट पूछिएगा, क्योंकि अभी से यदि अगर डाउट क्लियर होता चला ना तो आगे कोई भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी से इसी को नहीं समझा, इसी को नहीं वीडियो देखा और आप बोलोगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो फिर बेटा बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि आगे फिर हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। आज का जो बेसिक था वो हम कल नहीं बात करने वाले हैं, कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम सीधा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस पे आएंगे। सरफेस क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, बल्क हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, सरफेस में कौन कौन से टाइप होते हैं, बल्क में कौन कौन से टाइप होते हैं, फिर पर्टिकुलर टाइप उठाएंगे, उसका टेम्परेचर बताएंगे, उसका सारी डिटेल बताऊंगा। तो कहने का मतलब बेटा आप सीक्वेंशियली देखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। यदि अगर आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है और आपको कोई बुक की या कोई भी रिफ्रेशर की ज़रूरत नहीं अगर लेनी है, तो आप लेक्चर को पूरा देखिए, ध्यान से पढ़िए, जहाँ पे आपको लगे कि हमें समझना है आप उसको डाउट में क्लियर करिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को हीट ट्रीटमेंट का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में तो आ ही गया होगा कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है ना। आपके पास पेन कॉपी है, आप अपना नोट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप डाउट क्लास में अपना होता ही है सेशन, तो उसमें डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
यदि अगर कोई क्वेरी है तो आप क्या कहते हैं मुझे पर्सनली डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो, या फिर रातीबढ़ वाले बच्चे रातीबढ़ पे डिस्कस कर सकते हैं, गांधीनगर वाले गांधीनगर में मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, या कैसे भी करके बेटा अपने पास मोड बहुत है ना। यदि अगर सच में मुझे पढ़ना है, मुझे क्या कहते हैं मुझे डाउट है, तो आपके डाउट्स के सोल्यूशन निकल सकते हैं यदि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो आज इस क्या कहते हैं लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।